हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग बीएड जिन जिन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में चलता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कितने रैंक पर वहां एडमिशन होते हैं, फी कितनी है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, साथ ही साथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है नहीं, इसको भी जानेंगे। और सीटों की संख्या क्या है और भी ढेर सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, इंपॉर्टेंट होगी। इन तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग पाएगा कि किन किन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आप पढ़ सकते हैं, बीएड कर सकते हैं अगर आपने यूपी बीएड के थ्रू एंट्रेंस दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो छोटी सी जानकारी, आप सभी को पता होगा फॉर्म फिल करते समय टोटल 19 यूनिवर्सिटी और इनके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होता है यूपी बीएड एंट्रेंस के थ्रू। लेकिन सबके मेन कैंपस में बीएड कोर्स अवेलेबल नहीं है। जिन जिन में है हम लोग उनको देखते हैं। सबसे पहले पे आपके स्क्रीन पे है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और ये है सिचुएटेड वाराणसी में। इसके मेन कैंपस में आपको बीएड मिलेगा और ये उन कैंपस में आता है जहां की फी सबसे कम है। जी हाँ, यहाँ की सीट जो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे दो टाइप की सीट्स हैं, यानी दो टाइप के एडमिशन, और क्लासेस एक ही क्लासरूम में चलती हैं, सारी फैसिलिटी सेम रहती है। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको एडेड सीट पे एडमिशन मिल जाएगा जिसपे 55 सीटें हैं। और दोनों को जब आप काउंसलिंग में सेलेक्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग नाम से आएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एडेड लिखा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों में 55-55 सीटें हैं। साथ ही साथ अगर आपका एडेड में होता है तो फर्स्ट ईयर की फी जो होगी वो लगभग 3200 रुपये और सेकेंड ईयर की 3000 रुपये है, जो कि पूरे यूपी भर में सबसे कम फी वाले आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन में आएगा। यहां पर हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोगों के लिए है और ठीक ठाक संख्या है, लगभग 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 10 से 15 गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल हो जाता है। वहीं जब अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में होगा तो यहां पर जो फी आपको लगेगी वो 51,250। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ही हो जाता है कि प्राइवेट नेचर का हो जाएगा, फिर प्राइवेट की तरह आपसे फी चार्ज की जाएगी। अब रैंक की बात करें, अगर आपका 5 से 6,000 रैंक के बीच में है आपका, तो मैक्सिमम चांस होगा आपका एडेड में। अगर 8 से 10,000 के बीच है तो आपको यहाँ का प्राइवेट मिल जाएगा, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग, सब कुछ में आपको अच्छी सुविधा मिलती है। आते हैं नेक्स्ट वन पे, वो है डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। आप देख पाएंगे यहां पर एडेड नेचर की 55 सीटें हैं, जिसकी फी जो है यहां पर 4,000 पर ईयर है। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है यहां पर भी हॉस्टल फैसिलिटी है, और हॉस्टल फैसिलिटी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोगों के लिए यहां पर हॉस्टल अवेलेबल है। अगर रैंक की बात करें तो लगभग 5 से 6,000 7,000 रैंक तक भी यहां पर एडमिशन हुए हैं, होते रहे हैं। हम पिछले 5 से 6 सालों से देख रहे हैं। तो ये आप इस अकॉर्डिंग, आपकी अगर रैंक है 8,000 भी है तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। सबसे ऊपर इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज के जो सीटें हैं उनको आप रख सकते हैं। अगला जो है तीसरे नंबर पे आता है लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत ही डिमांडिंग है। आप देख पाएंगे कि यहां पर जो सीटों की संख्या है वो है 55। यहां पर भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। फी जो है यहाँ पर, ये है तो एडेड नेचर का, लेकिन यहाँ आपकी फी जो आपको लगेगी वो 11,000 पर सेमेस्टर लगेगी। ध्यान रखिएगा, पर सेमेस्टर, यानी 4 सेमेस्टर में आप देख पाएंगे कि 44 से 45,000 रुपये आपको फी देनी पड़ेगी। एडमिशन की अगर बात करें, अगर आपकी रैंक 4,000 से कम है, क्योंकि सीटें 55 है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर 4,000, 3,000, 5,000 के अंडर है तो आपका एडमिशन इजिली हो जाता है। और यहाँ पर भी आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है और वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक शहर में स्थित है इसलिए भी। अगले जो यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट में आप देख पाएंगे आपके स्क्रीन पे है, वो है एमजेपी, यानी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि बरेली में सिचुएटेड है। और इसके मेन कैंपस में आपको 110 सीटें मिलेंगी और यहाँ की फी जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा है, पर ईयर 30,000 आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्लासेस के अकॉर्डिंग, सब कुछ के अकॉर्डिंग, अगर आप इधर से बिलोंग करते हैं यानी बरेली पीलीभीत साइड से, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ के लिए एडमिशन के लिए अगर आपकी 7 से 8,000 रैंक है, फिर भी एडमिशन आप यहाँ पर मतलब चांस ले सकते हैं, एडमिशन होते हैं। यहां पर भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। अगला जो नाम आता है वो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में सिचुएटेड है, और आपको पता है ये लगातार कई बार से एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करा रहा है।
इसके भी मेन कैंपस में आपको सीटें जो है 55 मिलेंगी बीएड कोर्स की। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीटों की फी जो रखी गई है वो एकदम प्राइवेट नेचर टाइप की है, 51,250। और यहाँ पर भी आपको इनफ हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए पर्याप्त हॉस्टल की संख्या है। यहाँ पर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर आपकी 10,000 12,000 रैंक है तो आप यहाँ पर आपको यहाँ इस कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, संभावना ज्यादा रहेगी। अगला जो है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, जो कि ये भी लखनऊ में है। और यहाँ की जो सीटों की संख्या है वो 110 है। अगर आप लखनऊ में चाहते हैं एडमिशन तो यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ की जो फी है वो लगभग 30,000 पर ईयर फी है, आपको 14 से 15,000 पर सेमेस्टर देनी होती है। और यहाँ पर भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोगों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसी क्रम में जो अगला जो संस्थान है वो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि ये भी आपके वाराणसी में ही सिचुएटेड है। यहाँ की जो सीटें हैं वो 55 है और यहाँ की फी जो है वो 5,000 पर ईयर है। यहाँ पर भी बॉयज के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, मैक्सिमम जो है बॉयज के लिए इजिली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी गर्ल्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी हो सकता है इस बार से आ जाए यहाँ। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होगा तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, यानी यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो बेसिकली संस्कृत में ही होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग 10,000 8,000 10,000 रैंक तक भी एडमिशन हुए हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि सिर्फ संस्कृत वाले बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है CSJM यानी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में है। यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो आप देख पाएंगे है टोटल 110। और यहाँ पर जो आपको फी चार्ज की जाती है वो बिल्कुल प्राइवेट की तरह है, लेकिन ये एक अच्छा कैंपस है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। 10 से 12,000 रैंक तक भी यहाँ पर एडमिशन हुए हैं, होते रहे हैं। कभी कभी कुछ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15,000 पर भी एडमिशन हो जाते हैं। वहीं इसमें जो आखिरी जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या जो संस्थान है वो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि गाजियाबाद में है। जो स्टूडेंट गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं या उसके अगल बगल, अगर आप दिल्ली से भी हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी, इसमें आपको बीएड की टोटल 55 सीटें मिलेंगी, जिसकी फी जो है वो थोड़ी ज्यादा है, ये 30,000 पर सेमेस्टर है, ये ध्यान रखिएगा। यानी 4 सेमेस्टर आप जोड़ लीजिए, लाख रुपए से अधिक आपको चार्ज लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी वन ऑफ द बेस्ट है बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल की। फी हर मामले में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप फी अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा कैंपस है और एक अच्छे लोकेलिटी पे है, आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। कुछ बातें और ध्यान रखिए, अगर आप जब काउंसलिंग में इन कॉलेजेस को ढूंढेंगे या इन संस्थानों को ढूंढेंगे तो कुछ तो यूनिवर्सिटी के नाम से तुरंत आपको मिल जाएंगे, कुछ का नाम में क्या लिखा होगा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखने के बाद फिर लिखा होगा फला यूनिवर्सिटी कैंपस या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कुछ इन 3 टाइप के आपको नाम मिलेंगे। जब आप काउंसलिंग में इनको चूज करना चाहेंगे, सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप अगले साल प्रिपरेशन करना, अगले साल एडमिशन चाहते हैं, यानी बीएड की प्रिपरेशन आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप से जुड़कर कर सकते हैं, जहां पर आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस, कंप्लीट बैच, पीडीएफ नोट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और हर जगह आपकी हेल्प की जाएगी। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और चैनल पे बने रहेंगे तो ऐसी ढेर सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। उम्मीद है आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, पसंद आई होगी। एक बार मैं फिर से कहूँगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ना हर स्टूडेंट का सपना होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप मेन कैंपस में पढ़ते हैं तो ये एक तरीके की उपलब्धि होती है। और ये आप तभी जान सकते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बात कहेगा। आगे और भी जानकारी आपको जाएगी। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।